दौलत है। यह कहानी मुंशी प्रेमचंद की शैली से प्रेरित है, जिसमें वे अक्सर मानवीय स्वभाव और सामाजिक सच्चाइयों को चित्रित करते हैं। माया मिली न राम। रामेश्वर एक युवा और महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। वह एक छोटे से गांव में पैदा हुआ था, लेकिन उसका सपना था कि वह शहर में नाम और दौलत कमाए। उसने गांव की सादगी और अपने परिवार के स्नेह को पिछड़ापन माना। उसके मन में हमेशा शहर की चकाचौंध भरी जीवन शैली का आकर्षण बना रहता था। गांव के बुजुर्गों ने उसे समझाया कि असली सुख शांति और संतोष में है, जो गांव में सहजता से उपलब्ध है। लेकिन रामेश्वर ने उनकी बातों को अनसुना कर दिया। वह अपनी किस्मत आजमाने और धन कमाने के लिए शहर चला गया। शहर में रामेश्वर ने कड़ी मेहनत की। उसने कई तरह के काम किए, छोटी मोटी नौकरियां की और व्यवसाय में भी हाथ आजमाया। धीरे धीरे उसने कुछ पैसा कमा लिया, लेकिन उसे कभी भी वो संतुष्टि नहीं मिली जिसकी उसने कल्पना की थी। शहर की आपाधापी, प्रतियोगिता और अकेलापन उसे अंदर से खोखला कर रहा था। उसने देखा कि लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, आलीशान घरों में रहते हैं और महंगे कपड़े पहनते हैं, लेकिन उनके चेहरों पर वो खुशी और शांति नहीं है जो उसने अपने गांव में देखी थी। रिश्ते औपचारिकता और स्वार्थ पर टिके हुए थे। उसे याद आया कि कैसे गांव में लोग एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होते थे, कैसे हर कोई एक दूसरे को जानता था और कैसे शाम को मंदिर में भजन और आरती से पूरा वातावरण भक्तिमय हो जाता था। कई साल बीत गए। रामेश्वर ने शहर में अपनी जवानी और ताकत खो दी। वह अब पहले जैसा उत्साही और ऊर्जावान नहीं रहा था। उसका स्वास्थ्य भी गिरने लगा था। उसे अपने गांव, अपने माता पिता और अपने बचपन की याद आने लगी। उसे एहसास हुआ कि उसने शहर की माया के पीछे भागते हुए कितना कुछ खो दिया है। एक दिन रामेश्वर ने सब कुछ छोड़कर गांव वापस जाने का फैसला किया। उसके पास अब उतना धन नहीं था जितना उसने चाहा था, लेकिन उसके मन में एक नई इच्छा थी, अपने घर वापस लौटने की। गांव लौटकर रामेश्वर ने देखा कि सब कुछ वैसा ही है जैसा वह छोड़कर गया था। खेत, मंदिर, नदी और लोग, सब कुछ अपनी जगह पर था। उसके माता पिता बूढ़े हो गए थे, लेकिन उनकी आंखों में अपने बेटे को वापस देखकर खुशी की चमक थी। रामेश्वर ने गांव में रहना शुरू किया। उसने अपने माता पिता की देखभाल की, खेतों में काम किया और गांव के लोगों के साथ घुल मिल गया। धीरे धीरे उसे गांव की शांति और सादगी में एक अलग तरह का सुकून मिलने लगा। उसे एहसास हुआ कि जिस राम की वो शहर में तलाश कर रहा था, वह तो उसके अपने भीतर ही मौजूद था, जिसे उसने भौतिक सुखों की चाहत में भुला दिया था। रामेश्वर ने कभी शहर की शान शौकत हासिल नहीं की, लेकिन उसने जीवन का सच्चा अर्थ जान लिया। उसे समझ में आ गया कि धन और प्रसिद्धि महत्वपूर्ण हो सकते हैं, लेकिन वे खुशी और संतोष की गारंटी नहीं देते हैं। सच्चा सुख तो अपनों के बीच, अपनी जड़ों से जुड़े रहने में और एक सार्थक जीवन जीने में है। ये कहानी हमें सिखाती है कि अक्सर हम जिस खुशी और संतोष की तलाश में भटकते रहते हैं, वह हमारे आसपास ही मौजूद होती है। भौतिक सुख क्षणिक होते हैं, लेकिन अपनों का प्यार और मन की शांति ही जीवन की सच्ची दौलत है।